चलिए, पेपर एनालिसिस के इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं डीसीए फर्स्ट सेमेस्टर के तीसरे पेपर डेटाबेस यूजिंग एमएस एक्सेस के बारे में। ठीक है ना। ये पेपर जो हम एनालाइज कर रहे हैं वो है दिसंबर 2022 जनवरी 2023 का, और इसके बाद हम करेंगे 2021 का, और 2022 का जो पेपर है वो हमारा डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है। ठीक है ना। तो ये तीन आपके लिए सफिशिएंट रहेंगे पूरी तरह से समझने के लिए कि कितने प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार से पूछेगा, सारा कुछ आपको आइडिया लग जाएगा, है ना। क्वेश्चन बहुत से रिपीट करता ही है ना, बहुत सारे क्वेश्चन, उनको आप पढ़ के बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। चलिए ठीक है। इसमें जो टाइम आपको दिया जाएगा वो 3 घंटे का रहेगा। उस बीच आपको 80 नंबर का क्वेश्चन पेपर मिलेगा, जिसमें से आपको पासिंग मार्क्स 32 नंबर लाने पड़ेंगे। हर एक यूनिट से एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, कहने का मतलब 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, विकल्प रहेगा अथवा रहेगा, तो कोई एक आपको करना पड़ेगा। क्लियर है। तो कुल 5 क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे, और हर एक क्वेश्चन के लिए जो नंबर हैं निर्धारित रहेंगे। जैसे 16 नंबर रहेगा, है ना, ए बी करके तो 8 8 में डिवाइड कर देगा, अभी आगे मैं आपको बता दूंगा। और आप जो है कोई भी एक क्वेश्चन से शुरुआत कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पहला करना है, दूसरा करना है, फिर तीसरा, नहीं। आपसे अगर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर पहले बन रहा है, ठीक से आप कॉन्फिडेंट हैं उसमें, तो आप पहले वो लिख सकते हैं। ठीक है ना। कहने का मतलब है जो क्वेश्चन आपसे सबसे पहले मतलब बनेगा, ठीक से बन रहा है, उसको आप पहले लिख दीजिएगा। इसके बाद अगर आपको हिंदी पढ़ने में दिक्कत हो रही है, हिंदी में कोई शब्द समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसका जो अंग्रेजी स्वरूप है वो सही मान सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर की बहुत सारी जो टर्म्स होती हैं वो अंग्रेजी में होती हैं। ठीक है। अगला है आपको अपना जो रोल नंबर है इस जगह पर लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा रहता है लिखना। इसके बाद जो मैंने अभी हिंदी में आपको बताया वो अंग्रेजी में लिखा है, और इसके अलावा जो आपको कॉपी मिलेगी वो 36 पेज की मिलेगी। उस 36 पेज की कॉपी के अलावा आपको कोई दूसरी कॉपी नहीं मिलेगी, सप्लीमेंट्री नहीं मिलेगा, तो आपको जो भी करना है उसी कॉपी के अंदर करना पड़ेगा। क्लियर है। तो आप पहले पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर रीड आउट कर लीजिएगा, किस क्वेश्चन का आंसर आपसे ठीक से बन रहा है उसको पहले लिखिएगा, है ना। सेक्शंस डिवाइड कर लीजिएगा कि किस क्वेश्चन के लिए कितने पेजेस आपको रिजर्व करने हैं, इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद सबसे पहले आपको मिलेगा एक OMR शीट मिलेगा, उसमें आपको अपना रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर, सेक्शन कोड सब कुछ आपको भरना पड़ेगा, तो उसको ठीक से भरिएगा, है ना, उसको गलत मत कर दीजिएगा, दिक्कत हो जाएगी नहीं तो। इसके बाद आपके जो क्वेश्चन रहेंगे वो इस प्रकार से आएंगे। ठीक है, ये देखिए आप क्वेश्चंस देख रहे हो, ये क्वेश्चंस आपसे इस प्रकार से पूछे जाएंगे। तो इसमें जो रहेंगे कई बार आपसे ए बी करके भी पूछ लेगा, है ना। तो आपको जो है क्वेश्चन का आंसर अपने हिसाब से देना है, अपने विवेक से देना है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पर ए बी करके दिया हुआ है ना, और अथवा लगा है और फिर से ए बी करके दे दिया, तो आपको या तो अथवा के नीचे वाले सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं, या फिर अथवा के ऊपर वाले सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं। ऐसा नहीं करना है कि यहाँ से एक कर दिया इधर से एक कर दिया, इस कंडीशन में आपको 0 नंबर मिलेगा। क्लियर है। तो आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, ये गलतियाँ बहुत से स्टूडेंट करते ही हैं। ठीक है, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। इसके बाद जो है आप पेपर अंग्रेजी में और हिंदी दोनों में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि पेपर बायलिंगुअल चलता है, टर्मिनोलॉजीज बहुत सारी अंग्रेजी में होती हैं, इसलिए आप इसको दोनों लैंग्वेज में लिख सकते हैं। और जैसे आप लिखते हैं वैसे ही लिखिएगा, लाइन छोड़ के मत लिखिएगा, बड़ा बड़ा करके मत लिखिएगा पेजेस को भरने के चक्कर में, है ना। आप अपना नेचुरल जो आपका राइट है वो आप कीजिएगा। ठीक है। इसके बाद जो है पेपर का एक्सप्लेनेशन तरीके से होना चाहिए। जैसे यूनिट नंबर 1 है, यूनिट नंबर 1 का जो पहला क्वेश्चन है, तो आप एक बॉक्स के अंदर उसमें लिख दीजिएगा कि यूनिट नंबर 1 का पहला क्वेश्चन, ये आपको ऐसे देना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, है ना। ये लिखना बहुत ज़रूरी है, ताकि सामने वाला जो है चेक करने वाला है उसको दिक्कत ना हो समझने में कि आपने आंसर किस क्वेश्चन का दिया हुआ है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो है, ठीक है, यूनिट नंबर 1 से जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, दे रहा है DBMS के अंतर्गत, वो आपसे कह रहा है रिलेशनल डेटाबेस को उदाहरण से समझाइए। रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है, RDBMS होता है, इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। ठीक है ना। इन सभी क्वेश्चंस के जो आंसर हैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ से आप सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नोट्स आपको चाहिए हैं आप मुझसे कह सकते हैं, मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इसी का अथवा करके दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, डेटाबेस को परिभाषित कीजिए, डेटाबेस का उपयोग करने के लाभ और हानियों के बारे में विस्तार से समझाइए। ये आपको बताना पड़ेगा, इसके बारे में लाभ और हानि भी आपको लिखने पड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। दूसरा यूनिट से पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, MS एक्सेस में विभिन्न डेटा टाइप्स की भूमिका की व्याख्या कीजिए, है ना। तो यहाँ पर जो है आपको MS एक्सेस की जो डेटा टाइप्स हैं वो आपको बताने पड़ेंगे, जैसे कि टेक्स्ट है, मेमो है, डेट एंड टाइम है, करेंसी है ना, OLE ऑब्जेक्ट है। ये आपके 10 प्रकार के रहेंगे, तो ये 10 के 10 आपको समझाने पड़ेंगे, क्योंकि अलग से क्वेश्चन दे रहा है। देखिए कोई ये भी नहीं है, कंप्लीट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। MS एक्सेस की टेबल
में जो फील्ड्स के विभिन्न गुण होते हैं उनके बारे में आपको विस्तार से समझाना है। मतलब फील्ड की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं ना, टेबल की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो आपको बतानी पड़ेंगी। कि जैसे टेक्स्ट है तो टेक्स्ट का बिहेवियर क्या है, जैसे टेक्स्ट का बिहेवियर जो होता है वो आपका जो है 56 कैरेक्टर 256 कैरेक्टर ऐसा होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बतानी पड़ेंगी। अगला यूनिट नंबर 3 से पहला क्वेश्चन दे रहा है, तालिकाओं के बीच रिलेशनशिप स्थापित करने की प्रक्रिया की व्याख्या करें और एमएस एक्सेस में रूल ऑफ रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को निर्धारित करें। मतलब रिलेशनशिप कैसे बनाना है और उनके पीछे रूल क्या लगेंगे, क्योंकि देखिए आप ऐसे रिलेशनशिप उसमें नहीं बना सकते, है ना। आपको किन्हीं दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप स्थापित करने के लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, वो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी रूल्स कहलाते हैं। उन्हीं के बाद फिर आप रिलेशनशिप उसमें क्रिएट कर सकते हैं। ये आपको कंप्लीटली आंसर देना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है उसी का है, अथवा करके है, निम्नलिखित जो है एसक्यूएल मतलब सिक्वेंशियल क्वेरी लैंग्वेज होता है को उदाहरण से समझाइए। इसमें से ये 3-4 चीज़ें आपसे पूछ रहा है ना। पहला पूछ रहा है अल्टर टेबल है, सिलेक्ट है, ग्रुप बाय है, क्रिएट है। ये आपको इन पॉइंट्स पर थोड़ा डिस्क्रिप्शन जो है वो देना पड़ेगा। फिर है यूनिट नंबर 4, इसमें से पहला क्वेश्चन मांग रहा है निम्नलिखित को उपयुक्त उदाहरण सहित समझाइए। ये 4 पॉइंट्स हैं, मतलब जो 16 नंबर हैं इनमें बटे हुए हैं 4-4 के उसमें, तो इनमें आपको जो है शॉर्ट नोट इनके बारे में लिखने हैं। जैसे कि क्या कह रहा है, फॉर्म विजार्ड समझाइए, मेन और सब फॉर्म समझाइए, ठीक है। फिर डेटा शीट आपको समझानी पड़ेगी और टेबुलर फॉर्म्स आपको समझाने पड़ेंगे। ये आपके जो हैं फॉर्म के ही तरीके हैं, फॉर्म के ही प्रकार हैं, ये आपको बताने पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है वो है निम्नलिखित को फॉर्म्स में कैसे जोड़ें, इनके स्टेप आपको लिखने हैं। कि फॉर्म में हम लेबल कैसे बनाएं, चेक बॉक्स कैसे लाएं, लिस्ट बॉक्स कैसे लाएं, कॉम्बो बॉक्स कैसे लाएं, ये आपको वहाँ पर ड्रॉ करके भी दिखाना है, डायग्राम भी बनाने हैं और इनके बारे में डिस्क्रिप्शन भी लिखना है। फिर रहता है अपना यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 से पहला क्वेश्चन ही पूछ ले रहा है, एमएस एक्सेस में रिपोर्ट बनाने की प्रक्रिया की विवेचना करें, विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट्स के बारे में विस्तार से समझाइए। रिपोर्ट वहाँ बनाने के जो है 3 से 4 तरीके होते हैं, वो आपको बताने पड़ेंगे, और रिपोर्ट क्यों बनाते हैं, काम क्या होता है रिपोर्ट का, ये आपको बताना पड़ेगा। इसी का जो है अथवा करके क्वेश्चन है, यूनिट नंबर 5 से ही है, वो है हमारा, ये देखिए, निम्नलिखित में अंतर कीजिए। सबसे पहला बोल रहा है प्रिंट रिपोर्ट एंड प्रीव्यू रिपोर्ट में अंतर बताइए, बहुत अंतर है। सिंगल एंड मल्टी टेबल रिपोर्ट में अंतर बताइए, इसमें भी बहुत अंतर है, ठीक है ना। एक टेबल से बनते हैं, बहुत सारे टेबल से बनते हैं। यहाँ पर अपन जो है प्रिंट रिपोर्ट कर सकते हैं और प्रीव्यू देख सकते हैं। प्रीव्यू में चेंजेस किए जा सकते हैं, मतलब पीछे जाके अपन चेंजेस करेंगे रिकॉर्ड में या डेटा में, तो प्रीव्यू चेंज होगा, वैसे अपन उसको प्रिंट भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो पेपर है 2021 से है हमारा, है ना। इसके बारे में देख लेते हैं। इसके कुछ जो हैं क्वेश्चन, देखिए बहुत से क्वेश्चन रिपीट होंगे, ऐसा नहीं है ना। डेटाबेस में रिलेशनशिप क्या है, विभिन्न प्रकार की रिलेशनशिप को उदाहरण सहित समझाइए, ठीक है ना। वहाँ पर जो रिलेशनशिप बनते हैं आपके 3 प्रकार के बनते हैं, होते 4 प्रकार हैं लेकिन मेनली 3 माने जाते हैं। 1 to 1 होता है, 1 to many होता है और many to many होता है, ठीक है ना। ये आपको आंसर उनका देना पड़ेगा। फिर आपसे पूछ रहा है, इसी का अथवा करके है, निम्न को समझाइए। एमएस एक्सेल के बारे में पूरा का पूरा पूछ रहा है, और आरडीबीएमएस क्या होता है, मतलब वही रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो हमने पिछले पेपर में देखा, ठीक है। इन दोनों के बारे में बताना पड़ेगा। यूनिट नंबर 2 में आते हैं, निम्नलिखित को उदाहरण से समझाइए, फिर से वही पूछ रहा है। शॉर्ट एंड फिल्टर बताइए कैसे करेंगे, है ना। इनके बारे में शॉर्ट नोट आपको लिखने पड़ेंगे, खैर शॉर्ट नहीं लिखना है, 16 नंबर का क्वेश्चन है, 8-8 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। डेटा टाइप इन एमएस एक्सेस, 10 प्रकार के डेटा टाइप मैंने अभी आपको बताए हैं, वो आपको इधर लिखने पड़ेंगे, ठीक है ना। इन दोनों को समझा दीजिएगा। इसी का अथवा करके क्वेश्चन हमसे पूछ ले रहा है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, शॉर्ट नोट लिखिए, ठीक है ना। पहला क्या है, एडिटिंग अ टेबल कैसे करेंगे, ऐड एंड डिलीट रिकॉर्ड्स कैसे करेंगे, मॉडिफाई टेबल स्ट्रक्चर कैसे करेंगे, फ्रीज कॉलम कैसे करेंगे, ठीक है ना। इनके बारे में आपको जो है छोटे छोटे नोट्स लिखने पड़ेंगे। हर एक जो नोट है 4 नंबर वेरी कर रहा है, ठीक है। इसके बाद नंबर 3 से क्वेश्चन बन रहा है, फिल्टर से आप क्या समझते हैं, मल्टीपल फील्ड्स के उपयोग द्वारा फिल्टर को विस्तार पूर्वक समझाइए। यहाँ पर जो फिल्टर है, एडवांस फिल्टर है, वो भी आपको बताना पड़ेगा, है ना, कंप्लीटली एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। 16 नंबर का क्वेश्चन है, आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, वही रेफरेंशियल इंटीग्रिटी फिर से पूछ ले रहा है। फाइंड डुप्लीकेट रिकॉर्ड विथ क्वेरी, है ना, चेंज द ज्वाइंट टाइप और रन क्वेरी क्या होता है, ये आपसे जो है अलग अलग चीज़ें पूछी, ये दोनों चीज़ें क्वेरी से पूछी हैं। ज्वाइंट टाइप जो है आपके रेफरेंशियल इंटीग्रिटी से हैं, ये 2 एक साथ हैं और ये 2 एक साथ हैं, आपको इनका आंसर देना पड़ेगा। अगला यूनिट नंबर 4, इसमें है एमएस एक्सेल में फॉर्म को समझाएं, लेआउट व्यू एवं डिज़ाइन व्यू का वर्णन करें।
ठीक है ना, ये आपको बताना पड़ेगा सारा का सारा। इसी का जो अथवा करके क्वेश्चन है वो है हमारा एमएस एक्सेल में, है ना, कॉम्बो बॉक्स एवं लिस्ट बॉक्स को समझाइए। जो कॉम्बो बॉक्स है, लिस्ट बॉक्स है, इनके बीच में अंतर आपको बताना है, चित्र आपको बनाना है और इनके उपयोग आपको बताने हैं। ठीक है। एमएस एक्सेल में टेम्पलेट क्रिएट करने की प्रक्रिया को समझाइए कि हम यहाँ पर टेम्पलेट्स कैसे क्रिएट करेंगे, ये अपने को बताना पड़ेगा। इसका आंसर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यूनिट नंबर 5 की बात करते हैं। इसमें से सबसे पहला क्वेश्चन बन रहा है एमएस एक्सेल में रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं, सिंगल कॉलम रिपोर्ट और को क्रिएट करने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, ये आपको बताना पड़ेगा। अगला और आखिरी क्वेश्चन इसका है सिंगल टेबल एवं मल्टी टेबल रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं, इनके बीच अंतर दीजिए। देखिए आप पा रहे होंगे, देख रहे होंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, बस उनसे पूछने का जो तरीका है वो बदल दे रहा है, लेकिन आंसर इन सभी का सेम है। ठीक है ना, तो आपको जो है इस प्रकार से क्वेश्चन सारे के सारे पढ़ने हैं, एनालाइज करना है। आंसर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल रहे हैं। इन्हीं सारे पेपर्स का जो पीडीएफ है वो भी आपको वहीं मिल जाएगा, तो उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और एक एक क्वेश्चन को आप पढ़िएगा। ठीक है, इतना करने से आपका सफिशिएंट स्कोर जो है आप कर पाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, सारा कुछ आपको इसी एक वीडियो के अंदर मिल जाएगा और इसको पढ़ करके आप जाएंगे तब भी आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे गारंटी के साथ। ठीक है, क्लियर है। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले पेपर के साथ, अगले एनालिसिस के साथ। अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है अपने फ्रेंडों के साथ तो उसको कर लीजिएगा। ठीक है ना, बेल आइकन प्रेस करके रख लीजिएगा ताकि सारे के सारे जो नोटिफिकेशन है आपको मिलते रहें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।